पर आकर बोलने का साहस जुटा पाते हैं, समझा जा सकता है। उनके बदले गणित के एक शिक्षक ने वीडियो बयान जारी किया। आज यह भी चला कि कोचिंग में पढ़ाने वाले कई टीचर हम छात्रों के हित में बयान जारी कर रहे हैं, तो शिक्षकों से ही छात्रों की पीड़ा समझ लीजिए, इतना भी अच्छा है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए। फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे। वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में जाएगा और भला हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दी। 2.5 करोड़ लोग आरआरबी, एनटीपीसी, 40-50 लोग सीजीएल, ये सब कितना सफर कर रहे हैं। 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं। 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता। 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है। क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है। 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का। नेक्स्ट आओ बच्चों, ये लो। इस बच्चे का तो अगर आप दर्द सुन लोगे तो कच्चे दिल वाले तो नहीं सुने, क्योंकि वो तो रो देंगे और उसके बाद वो सुन भी नहीं पाएंगे। तो कच्चे दिल वाले मेरा वीडियो ना देखें यहाँ पर, और मोदी भक्त और अंधभक्त भी ना देखें इस वीडियो को। अब चलो, अगर 5 सितंबर तक एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम डेट नहीं आया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, हाँ जी, बताइए क्या जवाब है इसका आपके पास? कौन देगा जवाब इसका? कौन देगा जवाब? नेक्स्ट पे आइए बच्चों। ये कोई दीपा सिंह है, उन्होंने बोला है मैम मैंने बीएड 2013-14 डायरेक्ट में एडमिशन लिया था, पर आज तक रिजल्ट नहीं आया और मेरा सीटेट भी क्लियर है, बट जॉब कहाँ है? 8 साल होने को आए हैं पर रिजल्ट नहीं आया। 8 साल में तो मुझे लग रहा है इंसान मर भी जाता, दूसरा भी जन्म हो जाता होगा। पता नहीं 8 साल में कहाँ से कहाँ धरती आसमान एक हो जाता है। और देखो क्या हाल है, ये देखो आपके युवा। बोलते ना महिला सशक्तिकरण, ये भी आपकी महिला ही है यहाँ पर। किस उम्मीद के साथ इस लड़की ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। बीइंग ए गर्ल मैं बहुत अच्छे से समझ सकती इसकी भावनाओं को। 8 साल हो गया, सुन लो, बेचारी की शादी भी हो गई होंगी, बच्चे भी हो गए होंगे 3-4। अब सुनो, यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया, पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दी इन लोगों ने। क्या करें ये सरकार? उठाएगी क्या हमारा खर्चा? हम कब जिएंगे अपने अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग का मतलब ये कोई सरकार से डिमांड नहीं कर रही, ये कह रही जिस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया उसमें मेरी ज्वाइनिंग करवा दो, जो इसका हक है। आप सुनो, आप देखो, हमारे जैसे एक गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरी लाइफ लगा देते हैं, पर ये पूरी लाइफ हमारे जैसों को तड़पा के छोड़ देते हैं। अब तुम बताओ इस बच्ची के, इस लड़की के क्या हाल होगा जब इसने सरकारी नौकरी करने की तैयारी की होगी ना। ये सिर्फ 18, 19, 20, 21 साल की होगी, है ना, लेकिन आज बेचारी देखो 30 साल की हो गई। अब तुम सुनो, सब तैयार करने वाले, तैयारी कराने वाले दोनों लोग जाग चुके हैं और अब शुरू हो रहा है इस कुंभकर्ण, निकम्मी, लाचार, बेचारी सरकारी व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह। As you know, we have started a movement known as #support for SSC and railway students. Guys, this is high time. Actually, this is high time that we should stand together because we have been suffering since long. बहुत हो चुका है कि कोई भी अगर स्टूडेंट अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या उसकी गलती है कि वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है? जो वो इतना सफर कर रहा है, क्या गलती है? जो एक ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन करके निकलता है, उसकी कितनी ड्रीम्स होती हैं, एस्पिरेशंस होती है कि अब वो कुछ करेगा, क्योंकि इतने टाइम से वो स्टडीज कर रहा होता है। उसको लगता है कि यार अब मैं कुछ बनूंगा, मैं ऑफिसर बनूंगा, मगर उसको बदले में मिल क्या रहा है? सफरिंग्स। उसको मिल रहा है वेट, इंतजार किस चीज का? ये कोई 1-2 दिन का इंतजार नहीं है, आप उसको सालों साल इंतजार करवाते हैं रिजल्ट्स के लिए। सिर्फ रिजल्ट्स के लिए वो 2-2, 3-3 साल वेट करे। 2018 का जो एग्जाम है, जो होना चाहिए था 2018 में, हुआ 2019 के एंड में, और उसका रिजल्ट 2020 मींस 2020 में भी अभी तक नहीं आया है। तो आप कर क्या रही है? मतलब
बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां आएंगी। हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई हैं, आई नहीं है। चाहे वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिला के बात कर रहे हो, डाटा है ये। तुम लोग हम पे निर्भर हो, सरकार हम पे निर्भर है और हम आत्मनिर्भर बन जाएं। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने, आज या 1-2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को फटकार लगाई, और फटकार में क्या सीधे सीधे शब्द बोले उन्होंने कि आपकी जितनी भी पॉलिसी हैं सब एक तरह के ढकोसला हैं और ये सरकार पाखंड से घिरी हुई है। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे। एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा। बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को, ठीक है। देखो, ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी। आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है। 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000। मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1,200 वैकेंसी तक गिर गए तुम, और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। सोचिए कितना गलत हो रहा है यार। अब तो हद हो गई कि आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए। आपसे ज्यादा वाहियात और गंदा आदमी कौन होगा। अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया। अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया 1-1 रुपया। आप कमा के देखो, सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से। अभी तो आपको सैलरी भी मिल रही है साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर ये समाज सेवा करते हैं नेता लोग तो इनको सैलरी किस बात की है, और जब ये सैलरी लेते हैं तो फिर इनको नौकर की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता। फिर ये राजा किस बात के हैं जब ये सैलरी ले रहे हैं देश से। तो बताइए आप। मोदी जी तमाम दिन से मन की बात कर रहे हैं, एक एक बात मैंने इनकी मन की सुनी है। भाई साहब, मन की बात में आज तक इन्होंने रोजगार पे बात की नहीं। अरे रोजगार को गोली मारो, जो रोजगार निकाल दे कम से कम उसे तो टाइम पे दो। आप में से ही बच्चों के कमेंट हैं, ये याद रखिएगा, मैं घर से नहीं बना के लाई हूं, कल की वीडियोस पे कमेंट है, मैं एक एक पढ़ के सुनाऊंगी और आप लोग देखोगे जिस देश को युवाओं का देश माना जाता है उस देश के अंदर आपके युवाओं का हाल क्या है। आपके युवक किस कदर आज मरने को तैयार हो गए हैं। ये कोई विनोद मुंडा नाम के स्टूडेंट हैं, इन्होंने लिखा है सर मैं भी रेलवे टेक्नीशियन का कैंडिडेट हूं। ध्यान से सुनना और इस वीडियो को इतना पहुंचाना हर जगह जहां पर पता लगे हमारा युवक कितना खुश है। इतना खुश है बेचारा, इतना खुश है कि अब कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा। वो रूम से बाहर निकलना भी नहीं चाहता है, अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं सर मैं भी रेलवे टेक्नीशियन का कैंडिडेट हूं, मुझे अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। ध्यान से सुनना, मुझे अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। समस्तीपुर पूरे 3 साल हो गए हैं फॉर्म भरे हुए, ज्वाइनिंग के बारे में पूछो तो कहता है कोरोना चल रहा है और इधर उधर की बातें कर कर बात टाल देता है। ये वो स्टूडेंट है बच्चों, आप सुनो नीचे इसका दुख सुनो। व्हाट कैन आई डू, नीचे सुना, घर में बहुत प्रेशर दे रहे हैं जॉब को लेकर। ये देखिए बोलते हैं दिल्ली चेन्नई चले जाओ, काम कर लो और पैसे की तंगी को लेकर। जिस बच्चे ने 3 साल तैयारी की और 3 साल तैयारी करने के बाद उसने दिन रात एक किया, इतना सैक्रिफाइस किया उसने हर चीज को, और जब उसका सिलेक्शन होता है तुम ज्वाइनिंग नहीं देते हो और वो बच्चा ऐसे परेशान हो रहा है। उसके पेरेंट्स देखो उस पर कैसे ताने मार रहे हैं, माँ बाप भी उसको दुश्मन लग रहे होंगे उसके, लेकिन माँ बाप भी अपनी जगह सही हैं और बच्चा भी अपनी जगह सही है। देख रहे हो तुम क्या बोल रहा है कि इतना प्रेशर दे रहे हैं कि दिल्ली और चेन्नई जाकर जिस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग नहीं आई है, उस बच्चे को बोल रहे हैं दिल्ली चेन्नई चले जाओ, तुम मजदूरी कर लो वहां पर, तुम चाहे गटर भी साफ कर लो लेकिन तुम पैसा कमा के लाओ। भाई है क्योंकि मिडिल क्लास है हम, या लोअर मिडिल क्लास है, या हम पुअर फैमिली से आते हैं, हम एमपी एमएलए के तो बच्चे हैं नहीं, तो हमारे पास बहुत सारा रिजर्व में पैसा पड़ा होगा, हार्ड कैश पड़ा होगा, या लॉकर में बैंक में बहुत सारा पैसा रखा होगा हमारे पास। तो भाई हमें तो आज कमाना है और आज ही खाना।